डॉक्टर साहब, यहाँ पे किस उद्देश्य के लिए आप लोग जुटे थे? मैं डॉक्टर रामनाथ चौहान अखिल भारतीय चौहान महासभा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय चौहान महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान जी ये अपनी निजी ज़मीन में चक्रवर्ती सम्राट अंतिम हिंदू चक्रवर्ती सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का शिलान्यास कराने के लिए आज कार्यक्रम लगाई थी और इस कार्यक्रम को कराने के लिए एसडीएम से परमिशन भी लिया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के तहत कुछ लोगों के राजनीतिक दबाव के तहत हमारे कार्यक्रम को स्थगित करा दिया गया। लेकिन आज कई हज़ारों की संख्या में हमारे चौहान समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और उनके पास हम लोग मैसेज दे दिए हैं। इसलिए मैसेज दिए हैं कि 2003 में मैं दिल्ली हूँ, पृथ्वीराज चौहान जी का सीरियल चल रहा था। ये शासन प्रशासन के लोग और सत्ता में बैठे हुए लोग उस सीरियल को जानबूझ कर रुकवा दिए कि चौहान समाज में कहीं जागृति पैदा न हो, राजनीतिक चेतना न पैदा हो जाए। इसी प्रकार से 2022 में हमारे चौहान समाज के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के ये चीनी मिल ग्राउंड से जुलूस निकाल करके रुद्रपुर तिराहे के पास जा करके और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवाने के लिए और प्रशासन से अनुनय विनय किए। यहाँ डीएम से कहे, अलका सिंह जो है नगर पालिका के चेयरमैन, उनसे कहे, विधायक से कहे, रमापत राम त्रिपाठी सांसद से कहे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से 4 बार जा करके अनुनय विनय किया गया, निवेदन किया गया कि पूर्वांचल के चौहान चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति रुद्रपुर तिराहे पर लगाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, शासन प्रशासन के लोग जानबूझ करके पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति नहीं लगाने दिए और विवश होकर के हम लोग अपनी निजी ज़मीन में पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं। लेकिन इसको भी शासन और प्रशासन के लोग ज़बरदस्ती, जबकि हमारा परमिशन मिला हुआ था, इसको भी जानबूझ करके स्थगित करवा दिए, रुकवा दिए, ज़बरदस्ती रुकवा दिए। तो चौहान समाज इतना गुमराह जब होने वाला नहीं है। हमारे ज़िले का या पूर्वांचल का चौहान समाज ये सब देख रहा है और आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। अच्छा, क्या कारण है कि आप इसलिए कि सरफरोशी की तमन्ना, साथियों कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना जब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं आने दो, वक्त आने दो, मैं तुझे बता देंगे ऐ आसमां, मैं अभी से क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। इसलिए हमारे चौहान समाज के सारे उत्साही नौजवान, क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं जो कभी किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आज ये शपथ लिए हैं कि जिस लोगों ने हमारे कार्यक्रम को रद्द किया है, रोक लगाया है, उस शासन प्रशासन उस पार्टी के लोगों को हम मुंहतोड़ जवाब 2027 में देंगे और चौहान समाज को यहाँ विधायक और सांसद बनाने का काम करेंगे। साथियों, कहना चाहता हूँ। कौन पार्टी आप नाम लेना चाहते हैं? कौन पार्टी आप लोग को कार्यक्रम को रोक रही है? जो सत्ता में है, बीजेपी पे डायरेक्ट आप हमला कर रहे हैं। जो सत्ता में है वही तो रोक रही है। वो तो ऐलान कर दी है कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे। इन सारी चीज़ों पे क्या कहना? यदि वह ऐलान भारतीय जनता पार्टी और मुखिया कहता है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं को 6743 जातियों में क्यों बांट दिए हो? क्यों नहीं सबको इकट्ठा कर रहे हो? क्यों किसी को नोनिया, चौहान, राजभर, निषाद, बिंद, माली ये सब क्यों बनाए हो? अलग अलग बांट करके तुम सबको कटवाना चाहते हो। इसलिए तुम्हारी मंसूबों को हम उजागर होने नहीं देंगे, सफल होने नहीं देंगे। तुम तो खाली वोट लेने के लिए हिंदू की बात करते हो और वोट ले लेने के बाद सबको अलग अलग बांट देते हो, सबको राज सत्ता में आना ही नहीं देते हो। हमारे चौहान समाज के लोग 90% अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी चौहान समाज को न तो कोई टिकट देती है, और टिकट देना तो अलग की बात है,
जिले में पदाधिकारी भी नहीं बनाना चाहती है, बूथ पर कार्यकर्ता नहीं बनाना चाहती है और हमारा वोट लेती है। लेकिन अब चौहान समाज मूक दर्शक नहीं रहेगा। चौहान समाज जब हम चुप नहीं बैठेगा, चौहान समाज इसका मुंहतोड़ जो जवाब 2027 में देने के लिए तैयार हो गया है। और आने वाले अगले महीने में लाखों की संख्या में हम चौहानों के देवरिया में इकट्ठा करने जा रहे हैं। और सबसे शपथ लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद भाजपा को कोई वोट देगा नहीं, कोई भी वोट देने वाला नहीं है। मैं डॉक्टर रामनाथ चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौहान महासभा और देवरिया का रहने वाला हूं। मैं चौहानों के लिए अभी पिछले साल 2 तारीख को धरने पर हम लोग बैठे थे सुभाष चौक पर। चौहान की हत्या हो गई थी, हम लोग धरने पर बैठे थे तो जानबूझ करके यहाँ के प्रशासन के लोग भाजपा के दबाव में हम लोगों को 5 दिन तक जेल में बंद रखा गया। क्या हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं? अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? हमारा अधिकार नहीं है? तो शासन प्रशासन के लोग, भाजपा के लोग और सत्ता पक्ष के लोग चौहानों को जानबूझ के नेस्तनाबूद कर रहे हैं, इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति लगाने के लिए आज शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था परमिशन सहित। लेकिन ये सत्ताधारी, सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लोग, अधिकारी लोग और यहाँ के नेतागण लोगों ने ये शिलान्यास का कार्यक्रम कराने से मना कर दिया, रुकवा दिया। हमारे ज़िले से, गोरखपुर से, कुशीनगर से, देवरिया से, मऊ से, आजमगढ़ से ये हज़ारों की संख्या में चौहान समाज के लोग आए थे। तो हम लोगों ने इनका स्वागत किया, इनको बैठा करके मीटिंग किया। और आज पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए हमारे चौहान समाज के लोग काम करते थे, उनको 100% वोट देते थे। लेकिन आज पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जो है चौहान समाज के लोगों से, ओबीसी वाले लोगों से, दलित और शोषित लोगों से सिर्फ वोट लेने का काम करती है। इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम नहीं करते। क्या हो गया आगे रणनीति, क्या करेंगे? आगे रणनीति अभी से क्या बताऊं, वक्त क्या हमारे दिल में है। चौहान समाज के लोग आज ये शपथ ले रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से चौहान समाज के लोगों का मोह भंग होने जा रहा है। और चौहान समाज किधर जाएगा, चौहान समाज अपना निर्णय कब लेगा, हम लोग लाखों की संख्या में एक रैली करने जा रहे हैं। वही निर्णय लिया जाएगा कि चौहान समाज किसके साथ जाएगा। राम प्रताप चौहान, गायक कलाकार, आकाशवाणी, दूरदर्शन और चौहान समाज के युवाओं का नेतृत्व करता हूं। और मैं पेशे से संगीत का अध्यापक भी हूं और चौहान समाज के सुख दुख में काम करता हूं। चौहान समाज के लोगों के साथ रहता हूं। जब हमारा चौहान समाज रहेगा, हमारे लोग रहेंगे, तो राम प्रताप चौहान या चौहान समाज के नेता का कोई मतलब है। हमारे चौहान समाज का अगर सम्मान नहीं होगा तो राम प्रताप चौहान का कोई मतलब नहीं है। जहां हमारा चौहान समाज रहेगा वहां राम प्रताप चौहान रहेंगे। यह निर्णय रैली में लिया जाएगा।